दिल्ली पब्लिक स्कूल में आयोजित इस आज के अपने आप में यूनिक प्रोग्राम, अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट लिए हुए इस कार्यक्रम में पधारे हुए आप सभी दादा दादी नाना नानी को प्रणाम करता हूं। मेरे बड़े भाई साहब नारायण जी राठी साहब को नमन। थोड़ा इसको ठीक करो भाई, आवाज को ठीक करो भाई। मैं बोलूंगा माँ शारदा के आशीर्वाद से डीपीएफ पिछले कई वर्षों से अपना एक मुकाम हासिल किए हुए हैं और आप लोगों का आशीर्वाद जब तक इनके साथ में है तब तक ये और नए मुकाम हासिल करेंगे। प्रदीप जी राठी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हमेशा नई विचारधारा और नई सोच के लिए जाने जाते हैं। मुझे कई कार्यक्रमों में जाना पड़ता है, चाहे वो बाड़मेर का हो, अन्य स्थानों पर हो, लेकिन पेरेंट्स को बुलाया जाता है, गार्जियंस को। मैं आपको गार्जियन मान रहा हूं। बच्चों के माँ बाप उनके पेरेंट्स हैं, लेकिन ओवरऑल अगर कोई देखने वाला है तो वो आप हैं। आप बच्चों को भी देख रहे हैं, बच्चों के माँ बाप को भी देख रहे हैं, अपने आप को भी देख रहे हैं। तो ये 5 साल पहले एक ऐसा आयोजन राठी जी ने पहले किया था। दादा दादी नाना नानी को बुलाया था और उस दिन मुझे लगा था कि चलिए इस उम्र में भी किसी ने किसी की सुध तो ली है। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, आप हर बार पेरेंट्स मीटिंग करते हैं, पेरेंट्स आते हैं, पूछ के चले जाते हैं, लेकिन ये बच्चे जो हैं ज्यादातर समय अपना दादा और दादी के साथ में बिताते हैं। इस बात को आपने ध्यान में रखते हुए आज इनको बुलाया। और अभी जो बच्चों के कार्यक्रम थे, बच्चों द्वारा, बच्चों के लिए, बच्चों द्वारा प्रस्तुतियां, ये इस स्कूल का एक विशेष प्रोग्राम है। और जब दादा दादी नाना नानी रैंप पर आ गए तो भाई प्रदीप जी थाने एक ओढ़बो है, मन था होती तो हूँ डोकरी न भेड़ी ले आ तो राज में भी ये रे मोटा दादी को कर देता। आप तालियां तो बजाओ, मुस्कुरा लो, ये मुस्कुराने के क्षण है, वरना हम लोग मुस्कुराना भूल चुके हैं। दादा दादी का मुस्कुराना पूरे परिवार का मुस्कुराना होता है। मैं जानता हूँ, दादा भी हूँ, नाना भी हूँ। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा हॉस्पिटल में फोन मुझे आया कि मैं दादा बन गया। मैंने कहा आज से तेरी दादागिरी खत्म। ये बच्चे हैं, ये बच्चों से ही तो हम दादा हैं, इन बच्चों से ही तो हम नाना हैं। इसलिए मुझे भी लगा कि आज अगर डोकरी साथ में होती तो ये डोकरा भी नाच लेता। भाई प्रदीप जी आप ये और बात आपको रहेगा, क्योंकि आपने इन सबको तो बुला दिया। हालांकि मेरी दोस्ती यहाँ है, बतौर नाना नानी भी अगर कहते थे तो मैं हाजिर हो जाता। और आज दादा दादी का जो मैंने उत्साह और एक उमंग जो देखी है, देखिए बच्चों की उम्र और हमारी उम्र बराबर है। हमारी उम्र 8 के बच्चे, 60 के हम, 60 से ऊपर के। ये उम्र हमारी और हमारा मन, ये दोनों बराबर है, एक जैसे हैं, चंचल है। और ऐसे में जब बच्चों के साथ में आपको मैंने आज नाचते हुए देखा तो मुझे भी हमारा बचपन याद आया कि अगर आज हमारे दादा दादी जिंदा होते 100 साल के और हम उनके साथ में अगर 5 पीढ़ियों के साथ में होते तो दिल्ली पब्लिक स्कूल में और आनंद होता, और आनंद होता। राठी जी एक बात आपको कहना चाह रहा हूं कि एक ऐसा अधिवेशन आप करिए
जिसमें 90 साल से ऊपर के दादा दादी नाना नानी, क्योंकि अब उम्र बढ़ गई है, मुझे लगा ही नहीं कि दादा दादी भी हैं, परदादा भी हैं। तो ऐसे लोगों को आप बुलाएं और उनको लगेगा कि यार हमको डीपीएस ने याद किया। आज के समय में देखिए, बहुएं किट्टी पार्टी मनाने जाती है। ये आप लोगों की किट्टी पार्टी है। आज आप यहाँ जो आए हैं, ये किट्टी पार्टी है। इसमें हंसिए, मुस्कुराइए, बच्चों के साथ रहिए, हम लोगों के साथ में रहिए, क्योंकि ये उम्र जो है, ये उम्र एडजस्टमेंट करने की है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी उम्र भी 74 है। उम्र को मत देखिए, अपने आप को। अगर कहते रहेंगे मेरे बीमारी, गोडा दुख है, माथो दुख है, टंगा दुख है, वो दुख है, कोई साथ में खड़ा नहीं होगा। ध्यान रखना, दो बातें। अगर इस बूढ़ापे को, मैं इसे बुढ़ापा नहीं मानता हूं, ये वो एज है, क्योंकि दादा दादी को मैं वट वृक्ष मानता हूं, घर की छत मानता हूं, घर की मजबूत दीवार मानता हूं। और जिस दिन ये दीवार गिर जाती है, बच्चों को मालूम पड़ता है कि दादा और दादी का महत्व क्या था। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। इसलिए आप कितने वैल्यूबल हैं। हमारे बच्चे अभी जो आपके लिए कविताएं बोल रहे थे, देखिए आप लोग कितने महत्वपूर्ण हैं। मैं 4-5 बातें संक्षिप्त में कर रहा हूं। आप बच्चों के दोस्त हैं। बच्चा सीधी बॉल लेकर के आता है, दादा खेलेंगे? खेलो। अरे खेलो तो खरी। अरे जिंदगी के बहुत सारे खेल आप खेल चुके हो, लेकिन पोते पोतियों के साथ में खेलने का आनंद अलग ही है। कभी खेल के तो देखो। क्योंकि हम अगर दुकान पर है, किसी धंधे में है, देखो बहुत कमा लिया, अब 2 चीजें करिए। कल मैं एक जगह गया, उनकी पोती आई 2-2.5 साल की। उसने आते ही कहा, दादा राम राम। मैं चकित। जहां हाय हेलो की कल्चर चल रही है, वहां 2-2.5 साल की बच्ची राम राम बोल रही है। आपको लगता नहीं है कि कल्चर अभी जिंदा है? दूसरा एक पक्ष और आप देखिए। मेरे एक मित्र हैं, मकान की दूसरी मंजिल पर रहते हैं। 39 सीढ़ियां है, 39 सीढ़ियां चल करके, नारायण जी भाई साहब, 39 सीढ़ियां चढ़ करके जब हम ऊपर गए, तो मेरे मित्र जो है, उनकी बेटी आई हुई थी, और उनका जो दोहिता था, वो 2.5-3 साल का, वो भी आया। बेटी ने कहा कि बेटा नाना आए हैं। उसने कहा नाना टाटा बाय बाय। अब नाना को पूछो, जो 39 सीढ़ियां चढ़ करके हाँफता हुआ घुटने कैसे करके और पहुंचा है, वहां उसको सांस नहीं आ रही है, और हमारा दोहिता कह रहा है कि दादा टाटा बाय बाय। ये संस्कृति हमारी नहीं है। अब दादा दादी को टाटा बाय बाय सिखाने की जरूरत नहीं है। उन्हें सिखाइए, इस तरह से उन्हें तैयार कीजिए। तो मैं राठी जी को और इनके पूरे स्टाफ को बधाई देना चाहता हूं। देखिए, अंग्रेजी मीडियम स्कूल है, अंग्रेजी सिखाइए, अंग्रेजी पढ़ाइए, लेकिन अंग्रेज मत बनाइए। उन्हें भारतीय रहने दीजिए। बच्चे भारतीय रहें, तभी तो इनसे आप अपेक्षा करेंगे कि ये माता है, ये पिता है, ये दादा है, ये दादी है, नाना है, नानी है। नहीं तो ये अंकल है, आंटी है, इसके अलावा कुछ नहीं। के स्वागतम। आप सारे अंग्रेजी के विद्वान बैठे हैं ना, ये रिश्ते केवल हिंदुस्तान में है, और ये डीपीएस इन रिश्तों को जिंदा करके बैठी है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं दादा हूं, मैं नाना हूं, और एक भारतीय हूं। सबसे बड़ा गौरव मुझे इस बात का है कि मैं भारतीय हूं। और भारतीय संस्कृति में आज भी आप अगर गांवों में जाएंगे, तो दादियां तो घूंघट निकालेगी, बहुआं दादियों को घर से बाहर निकालेगी।
घूंघट की बात नहीं करता, मैं नहीं करता। देखिए, समय के साथ बदलना जरूरी है। केवल बहुओं को दोष मत दीजिए। अब आप कहेंगे कि मैं सास हूं। हमारे जमाने में ये कौन कहता है? भिड़े है किरदार। अरे भिड़े सुना है? भिड़े कहता है हमारे जमाने में। अब जमाना आपका चला गया। हमारे जमाने को इतना भी मत करिए कि आप बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं हो सके। बहुएं आपकी है, बच्चे आपके हैं, वंश आपका है, घर आपका है, परिवार आपका है, खानदान आपका है। सबको आपको लेकर चलना है, ये आप लोगों की जिम्मेवारी है। बच्चे कल जब दादा दादी होंगे तब उनको दादा दादी का महत्व मालूम पड़ेगा। आज भी दादी 12 बजे तक जागती है। दादी डॉक्टर है, उसके पास 20 तरह के नुस्खे हैं। वो कहती है कि ये घोट करके पिला दो, ये ऐसा कर दो, बूटी दे दो, ये कर दो, वो कर दो। क्योंकि अभी जो हमारे एंकर कह रहे थे, आपके पास में बहुत जाना पहचाना अनुभव है। और ये अनुभव जो है ना, ये पैसों से नहीं मिलता। दवाइयां तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं खरीद सकते। दादा दादी डॉक्टर से कम नहीं है। दादा दादी जज है। बेटा बेटी जब इन पोते पोतियों को डांटा डांटी करते हैं तो वे बीच में खड़े हो जाते हैं दीवार की तरह। बच्चे हैं, मत डांटो। अगर हमने तुम्हें डांटा होता तो इतने बड़े नहीं होते। और ऐसा कहते ही उनको लग जाता है कि हमारे पर भी किसी तरह का कोई बंधन है। उसके बाद बीमार बच्चे हैं तो जितना दादा दादी चिंता में रहते हैं उतने उनके माँ बाप नहीं रहते। बाप तो कहता है मैं जा रहा हूं दुकान पे, दादा दादी आप दवाई दे देना, ये कर देना, वो कर देना। आपको लगता है कि बेटे आदेश दे करके चले जाते हैं। हम क्या इस काम के लिए हैं? हम इसी काम के लिए हैं। हम वट वृक्ष हैं। इस छाया में आपका परिवार पल रहा है और ये परिवार आपका ही तो है। इसलिए अपने आप को बड़ा बनाइए। आप जब किसी को देंगे तो सामने से कुछ लौट करके आएगा। राम राम करेंगे तो सामने से राम राम लौट के आएंगे। गालियां देंगे तो गालियां ही सामने से लौट करके आएगी। इसलिए बदलिए अपने आप को। हमारी बेटियां, हमारे बेटे, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों, ये जो बच्चे आगे बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे, आप लोग दादा दादी के लिए जोरदार ताली बजाओ। देखें, नहीं भाई, ताली अभी बजी नहीं, जोर से बजाइए। शाबाश। ये भाग्यशाली है, ये बच्चे भाग्यशाली हैं कि जिनके दादा दादी हैं। इससे बड़ा दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए मैं राजी जी से एक बात और कहना चाहता हूं कि एक रियान शुरू करें। रियान में आप समझते हैं राजी जी, ये दादा दादी वाला ये तो हर साल आप कर दीजिए। इसको तो आपको हर साल कराना है। और दादा दादी का भी कंपटीशन जैसे अभी आपने कराया ना, उस तरह का कोई कंपटीशन अपन एक दो और सोचते हैं। इनको थोड़ा दौड़ाते हैं। अरे दौड़ा के देखो तो करी। इन्होंने जिंदगी भर हम बच्चों को दौड़ाया है तो इन्हें भी तो दौड़ाइए। और जब दादा दादी दौड़ते हैं तो पूरा परिवार हिलता है, खुश होता है। आज जब हम आप लोगों को खुश देखते हैं, प्रसन्न देखते हैं, दादियां नाच रही थी, दादा नाच रहे थे, हमारे बीरचंद जी बड़ेरा को मैं देख रहा था। आज तो मैंने तो उन्हें कभी यूं सोचा ही नहीं कि वो इस तरह से खुल करके नाच भी सकते हैं। कुछ लोग शर्मा रहे थे, लेकिन दादियां नाच रही थी। तो बच्चों के सामने ये जो प्रोग्राम है ये आपके एंजॉय के लिए है। आपको भी मालूम पड़े कि जहां हमारे पोते पोतियां जा रही है उस स्कूल में वास्तव में होता क्या है। होता है संस्कारों का बीजारोपण। हो रहे हैं आपके बच्चे तैयार। ये बच्चे हैं जो कल आपके माँ बाप का, इनके माँ बाप का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और इनका जब नाम होगा तो मैंने राठी जी से ये कहा कि एक रियान का प्रोग्राम शुरू कीजिए। जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं वो रियान में जरूर समझते होंगे। हमारी रियान एजुकेशनल रियान होनी चाहिए। आपके इस स्कूल के जो टॉपर बच्चे हैं, उन टॉपर बच्चों को
बुला करके और 100 जो बुजुर्ग आदमी जो 100 हैं, सिलेक्टेड 100 लोगों को बुलाइए, जाजम पर बैठाइए। वो लोग बच्चों से बात करेंगे कि तू मेरिट में कैसे आ गया, राजस्थान में नाम तूने कैसे कर दिया। और वो जब अपनी बात सुनाएंगे तो देखिए ये रियाणी तो है, विचारों का आदान प्रदान है, बंतड़ है, मिलना बैठना है, और इसको मीट टुगेदर भी कहते हैं। बच्चों के साथ कभी बच्चे बन करके बैठिए तो खरी, तो वो पल आपको याद आएंगे, वो एंजॉय करिए। इसलिए मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं और अगली राठी जी को इस बात के लिए धन्यवाद दे रहा हूं। हालांकि अभी महीने भर तक तो नेता सभी लोगों से दूर हैं, बाकी स्कूलों में शिक्षा वाले लोगों का क्या लेना देना भाई, क्योंकि नेताओं के बिना कोई काम होता नहीं। और नेता न किसी का दादा है न किसी का पिता है, वो तो नेता है। और नेता ये भला बेटा तो घरे नहीं रहता, नेता ये भला बेटा तो घरे नहीं रहता, घरे रहने ही नहीं देते हैं उनको, क्योंकि नेता है। और नेता सबका होता है, और जो सबका है वो किसी का नहीं है। ध्यान रखिए आप इस बात का। ये बच्चे आपके हैं, ये स्कूल आपका है जहाँ संस्कारों का बीजर ओपन हो रहा है। इंग्लिश पढ़ाइए। सभी मैडम्स को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है, आपने न्यू कॉन्सेप्ट्स को अप्रोच किया है और उसे यहाँ ले आए हैं। जैसे दादा दादी और पोती ये अनाउंस कर रहे हैं, रियली यूनिक, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिंसिपल मैम और उनके सभी जो सहयोगी हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। और आप छाया में हैं, मैं धूप में हूँ, लेकिन आप ये समझिए कि आप वो दादा हैं जिन्होंने बहुत सारी धूप सहन की है, बहुत सारी चुनौतियां आपने जिंदगी में उठाई है, बहुत सारे दुख संकट डाले हैं। किसके लिए? अपने बेटों के लिए, बहुओं के लिए, पोतों के लिए, पोतियों के लिए। इसलिए सभी 100 वर्ष जिए, मस्त रहे, प्रसन्न रहे, वट वृक्ष बने रहे। मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं। और नहीं छोड़िए नहीं, चलिए इन्होंने जो बात राठी जी जो बात कह रहे हैं, उन्होंने कहा बैलेंस कैसे बने, सास बहू में बैलेंस कैसे बने, इस पर कोई एक बात हो तो बताओ। और सास बहू में जिस घर में बैलेंस नहीं है वहां बैलेंस शीट बिगड़ गई। इसलिए बैलेंस शीट घर की नहीं बिगड़े, इसके लिए अब थोड़ी इजी हो जाए, मैं एक कविता की 2 पंक्तियां आपको सुनाता हूं और उसमें आपको लगेगा कि बैलेंस क्या होता है। और घर जब जाए ना, मैं आज सभी दादियों से निवेदन कर रहा हूं, नानियां अगर आई है तो उनसे निवेदन कर रहा हूं कि आज जब आप जाएं तो मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश करें। बहू को लगना चाहिए बीपीएस ने ऐसा क्या दे दिया, डोकरी आज खुश होकर के आ रही, क्या बात है। बस यही बात है, अरे यही तो जिंदगी है। वैसे गजल आपको सुनाना चाहता था, लेकिन धूप बहुत है। आप अगर आनंद लेना चाहेंगे, हंसना चाहेंगे कि नहीं? यस, हंसना चाहिए। अभी मैं जब आ रहा था, हम और मेरे भाई साहब राठी जी आ रहे थे, तो भाई साहब ने मुझे कहा कि एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा एक बात आपको पूछना चाहता हूँ, बुरा मत मानना। मैंने कहा मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, बुरा मानने की कोई बात नहीं है। ये सवाल कुछ ऐसा है कि सुन करके फिर नाराज हो जाओगे। मैं कहा आप तो सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि सवाल जो है वो थोड़ा प्राइवेट है। उनका प्राइवेट है तो प्राइवेट जवाब, सार्वजनिक है तो सार्वजनिक मत से जवाब दे देंगे। उन्होंने क्या कहा आप सुनिए, इस उम्र में अगर वो सवाल आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि ये क्या सवाल पूछा है। उन्होंने मुझे कहा वेदमल जी साहब,
पुड़ रहा हो ये बूढ़े डोकरे नो राठी जी कहो कि बाहर तो थे शेर बणियोड़ा घूमो हो पण मना विश्वस्त सूत्रों मालूम हुआ है कि घरे गीदड़ बनो। सवाल देखिए 74 ईयर्स आदमी को सवाल पूछ रहे हैं कि बाहर तो आप शेर बने रहते हैं लेकिन घर में गीदड़ हो जाते हैं। मैं हंसा, मैंने कहा ये तो हर आदमी की दशा है, हर आदमी की दशा और दिशा है। मैं अकेला तो नहीं हूं लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। अब जवाब आपको दे रहा हूं, सबके सामने दे रहा हूं। मैंने राठी भाई साहब सवाल का जवाब ये है कि मैं बाहर भी शेर हूं, घर में भी शेर हूं। फर्क केवल इतना है कि जब घर जाता हूं तो घर वाली दुर्गा बन करके ऊपर बैठ जाती है। ताली बजा दो इन महिलाओं के लिए, इन दादियों के लिए। अब मुझे बताइए, भगवती शक्ति शेर पर बैठती है कि नहीं बैठती? तो भाई शेर तो हो ही क्या है, तो बाहर भी शेर और अंदर भी। अब थोड़ा सा सास बहू का बैलेंस आपको बता रहा हूं। एक कवि खड़ा हुआ, धूप बहुत है लेकिन धूप में तपना ही बुजुर्गियत है, अनुभव है, जिंदगी है। एक कवि खड़ा हुआ और उसने अपनी एक कविता की लाइन बोली, आप सुने और आनंद लें। मैडम जो यहाँ खड़ी हैं आप लोगों को भी समझ में आएगा। उसने कहा, डिब्बे पे डिब्बा, डिब्बे पे डिब्बा, डिब्बे पे डिब्बा, डिब्बे पे डिब्बा, डिब्बा 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 डिब्बा। तो वहां पर हमारे किशनलाल जी वडेरा बैठे थे। उन्होंने कहा कि वाह 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 क्या बात है। तो पास में कॉलेज की स्कूल की प्रिंसिपल बैठी थी। उन्होंने देखा कि डिब्बे पे डिब्बा को ये कविता मान रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कवि कहता है डिब्बे पे डिब्बा, डिब्बे पे डिब्बा, डिब्बा 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 डिब्बा। किशन जी खड़े होते हैं, वो कहते हैं वाह क्या बात क्या बात क्या बात। मैडम ने कहा, साहब आप पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं? ये कवि कोई कविता पढ़ रहा है क्या? और इस बीच कवि अपनी तीसरी कविता पढ़ रहा है, डिब्बे पे डिब्बा, डिब्बा 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 डिब्बा। और किशन जी खड़े हुए और उन्होंने कहा, वाह भाई आनंद आ गया। मैडम ने कहा कि आप आज ग्रैंडफादर डे में आए हैं, इतने विद्वान व्यक्ति लगते हैं, इस कविता को अगर आप कविता मानेंगे तो फिर कविता वाले कहाँ जाएंगे? उन्होंने कहा, मैं कविता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बैलेंस देख रहा हूं। डिब्बे पे डिब्बा, डिब्बे पे डिब्बा, डिब्बा 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 डिब्बा, बैलेंस देख रहा हूं कि 50 डिब्बे चढ़ा दिए, बैलेंस कितना है? ठीक है, ये है सास और बहू के बीच बैलेंस। अगर बैलेंस बन गया तो 50 डिब्बे घर के ऊपर हो जाएंगे, घर का खानदान का नाम ऊपर हो जाएगा और लोग कहेंगे कि देखो बहू और बेटी माँ की तरह रहती है, माँ बेटी की तरह रहती है। और ये डीपीएस स्कूल में जाने का प्रभाव। दादी जी आपने याद किया, आप सभी पधारे, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। इन बच्चों को दो पंक्तियां कह करके अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मत कहो कि दुनिया में अंधेरा है, केवल दो पंक्तियां आपको समर्पित कर रहा हूं। मत कहो कि दुनिया में अंधेरा है, मत कहो कि दुनिया में अंधेरा है, देख लो वो सामने सवेरा है, देख लो वो सामने सवेरा है। मत कहो कि दुनिया में अंधेरा है। बहुत बहुत धन्यवाद।